आरोही खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। देखने में आरोही जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में वह उतनी ही होशियार थी। आरोही के माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब करने लग गई थी। सभी लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। ऑफिस में आरोही के साथ राहुल नाम का लड़का भी काम करता था, जो मन ही मन आरोही को बेहद पसंद करता था। एक दिन राहुल ने मौका देखकर आरोही को अपने दिल की बात बता दी। आरोही पहले तो सुनकर हैरान हो गई और फिर उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि आरोही राहुल से एक पोस्ट सीनियर थी और उसके तनख्वाह में भी राहुल से ज़्यादा थी। लेकिन जब राहुल ने उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। राहुल भी देखने में गंभीर और हैंडसम था। आरोही भी उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और एक दिन राहुल ने अपना रिश्ता लेकर अपने माता पिता को आरोही के घर भेजा। तय किए गए मुहूर्त के अनुसार दोनों की शादी हो गई। राहुल के घर में उसके माता पिता ही रहते थे। एक बहन भी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले ही दिन राहुल की मां ने आरोही को समझाना शुरू कर दिया कि नई नवेली दुल्हन को क्या पहनना है, घर में क्या नहीं करना। तरह तरह के तर्क वितर्क समझाने लगी। हद तो तब हो गई जब आरोही की सास ने कहा, तुम्हारी माहवारी आए तो मुझे बताना। माहवारी के समय तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा, वहीं पर तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। महामारी में औरतें अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उनकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप होता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा, जहां तुम आराम से रहना। तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बस पूरे समय तुम इस कमरे में ही बैठे रहना। आरोही ने जब अपनी सास का यह फरमान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, कैसी रूढ़िवादी सोच है। मैंने किस तरह की सोच वाले लोगों के घर में शादी कर ली। कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। वह अपने कमरे में आ गई। उसने अकेले में राहुल से पूछा, राहुल, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ, मैं 5 दिन तक एक कमरे में कैसे बंद रहूँगी? कोई मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा और तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगी? राहुल ने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, यह सब औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। जब दीदी थी तो वह भी महीने में कुछ दिनों तक अपने कमरे में ही बंद रहती थी, लेकिन तुम्हारे जैसा मन करे वैसा तुम मैनेज कर लो। शादी के 4-5 दिन बाद ही वह दोनों 10 दिन के लिए हनीमून पर चले गए और लौट के आने के 1 हफ्ते बाद ही आरोही और राहुल ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। 2 महीने बीत चुके थे। आरोही ने एक बार भी अपनी सास को नहीं बताया था कि उसे माहवारी आई है। आरोही की सास ने आरोही से पूछा कि अभी तक तुम्हारी माहवारी नहीं आई। आरोही ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, मुझे माहवारी आती ही नहीं है। आरोही की बात सुनकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही की सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, देख तेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। माँ की आवाज़ सुनकर राहुल वहाँ पहुँचा और पूछा, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? तब उसकी माँ ने बताया कि तेरी बीवी को तो माहवारी आती ही नहीं। इतनी बड़ी बात तुम्हें पता नहीं थी क्या? ऐसी लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली? राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से आरोही की ओर देखा। इतने में आरोही ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ जी, माहवारी तो गंदी चीज़ है ना?
उसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है। तो यह तो अच्छी बात है ना, मुझे माहवारी नहीं आती, मैं एकदम शुद्ध हूँ। मुझे ज़्यादा शुद्ध लड़की आपको और कहाँ मिलेगी। तब आरोही की सास बोली, अरे लड़की को माहवारी ना होने से वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तभी तो मैं कहूँ अपने से छोटी पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली। फिर आरोही ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है या बुरी। तो उसकी माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर आरोही ने पूछा, अगर माहवारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई। आगे आरोही ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, इस समय में अशुद्ध हो जाती हूँ, यह तो बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। और आजकल तो साफ सफाई के लिए अच्छी किस्म के पेड़ उपलब्ध हैं, जिससे कपड़ों पर कोई दाग भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों। लेकिन सास तो सास होती है, अपनी बात को गलत साबित होने कैसे दे सकती थी। वह गुस्से से तुनक कर बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा था कि अलग रहना है तुमको। 5 दिन आराम मिल जाता और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे। आरोही ने उत्तर दिया, माँ, सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को अगर बासमती चावल का दाना भी डालोगी तो भी वह खुश नहीं रहेगी। पीरियड्स में मुझे भी दर्द होता है और जब ज़रूरत होती है मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन यह कहाँ की बात है कि मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आराम ही करना है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद कहूँगी कि मुझे काम नहीं हो रहा और मुझे आराम करने दीजिए। बस रीति रिवाज के नाम पर ये फालतू कानून मुझ पर ना डालिए। जब आरोही की सास ने अपना आखिरी पैतरा चला और राहुल की ओर आंखों में आंसू भरकर बोली, देख ले बेटा, यह मेरे साथ किस तरह से बात कर रही है। क्या इसीलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह की मंजूरी दी थी। राहुल के कुछ बोलने से पहले ही आरोही ने कहा, माँ जी, राहुल इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह मुझसे पहले ही कह चुके हैं कि तुम औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। क्यों राहुल, मैं सही कह रही हूँ ना। ऐसा कहकर आरोही अपने कमरे की ओर चली गई। राहुल और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ऐसी रूढ़िवादी सोच और परंपराओं को ख़त्म करने के लिए हमें भी आरोही की तरह समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।